अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अज़हर हुसैन। आज का जो हमारा टाइटल है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। कितने किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, और इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो एडवांटेजेस और या करैक्टरिस्टिक्स होंगी हाई लेवल लैंग्वेज की, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आपको ना ओवरव्यू दूंगा कि इन दोनों लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम। अब पहले हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज यानी फर्दर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो टाइप्स हैं, इनको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम है क्या। प्रोग्राम की एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं इसलिए कि ताकि कोई प्रॉब्लम जो हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी दो नंबर का सम करना हो, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यानी ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जा सके। इसको जो है सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब ये प्रोग्राम जो है ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सी है, C++ है, जावा है, और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। इसके बाद प्रोग्रामर को देखते हैं कि प्रोग्रामर क्या है। प्रोग्रामर वो होता है एक शख्स होता है, एक पर्सन होता है। अ पर्सन हु डेवलप्स प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। और कोई ऐसा शख्स जो प्रोग्राम को टाइप करता है या डेवलप करता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। और अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस a set of words and symbols used to write a program। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें वर्ड्स भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं। वर्ड्स कौन से होते हैं? ये ABC यानी इंटीजर टाइप के वर्ड्स, या जैसे हम प्रिंट करें कोई डाटा तो या इनपुट दें, ये जो है वर्ड्स। और सिंबल्स कौन से होते हैं? इनपुट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप का जो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पैरेललोग्राम है, और सर्कल टाइप का सिंबल्स हैं। इनको यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। और अ लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर। और ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये एक ज़रिया होती हैं, सोर्स होती हैं, यानी कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान, जो यूज़र जो इस्तेमाल करने वाला होता है उनके दरमियान कम्युनिकेशन यानी राब्ता किया जाता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो टाइप्स की हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को हम देखने जा रहे हैं ब्रीफली। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के करीब होती है और लेकिन हार्डवेयर से दूर होती है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में होती है। लो लेवल लैंग्वेज को समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। ये इंसानों के करीब नहीं होती, लेकिन ये कंप्यूटर के ज़्यादा करीब होती है। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। मशीन लैंग्वेजेस कौन सी हैं? इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, यानी 0 या 1 की फॉर्म में। यानी ये बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? ये 0 या 1, ये बाइनरी फॉर्म होती है। इसमें जो है मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो है 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। इस वजह से होते हैं ताकि
जो है, क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 डिजिटल फॉर्म को। और दूसरा इसका क्या है, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है इस लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। इस वजह से कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। और ह्यूमन के लिए, इंसानों के समझने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि 0 1 0 1 0 1 इस तरह के कोई डिजिट लिखे हों तो इंसान जो है उसको ईजिली जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और ये बुनियादी लैंग्वेज है, इट इज़ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, ये नेटिव लैंग्वेज है। और अ प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर। प्रोग्राम इसमें जो है बहुत तेज़ी से जो है एग्जीक्यूट होता है, इस वजह से क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। इस वजह से जो है वो प्रोग्राम जो है तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है बानिस्बत हाई लेवल लैंग्वेज के। और द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर इन मशीन लैंग्वेज। इसमें कंप्यूटर को जो है ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 और 1 की फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में होती है। इसके लिए ऑब्जेक्ट कोड की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज़ 1 स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है, अब जो मशीन लैंग्वेज का कोड है, मशीन लैंग्वेज का कोड जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। अगर उसको फर्दर हमने इंग्लिश लाइक वर्ड्स में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये 1 स्टेप है, एक स्टेप आगे है मशीन लैंग्वेज से। इस वजह से ना मशीन लैंग्वेज का कोड जो है वो हम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये असेंबली लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? असेंबली लैंग्वेज, इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स नोन एज नीमोनक्स। नीमोनक्स यानी इंग्लिश लाइक वर्ड्स में जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती है, जिनको नीमोनक्स कहते हैं। और ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स सबट्रैक्ट हो सकता है, सबट्रैक्ट, ऐड, डिवीजन। ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो हैं, ये नीमोनक्स वर्ड ये हो सकते हैं। अब उसके बाद अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को आप देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये ह्यूमन के करीब है, इंसानों के करीब है, क्योंकि इसमें वर्ड जो है ABC इस तरह के इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। जैसे द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लाइक इनपुट, प्रिंट, ETC। और इसमें वर्ड्स जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इनपुट और प्रिंट। इस तरह इंसान जो है इसको आसानी से समझ सकता है। दी लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड। ये इंसानों के समझने के लिए बहुत आसान होती हैं, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, इस वजह से इसको ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या है? एवरी हाई लेवल लैंग्वेज डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, हर हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। ईच इंस्ट्रक्शन रिटन इन अकॉर्डिंग टू द सेंटेक्स ऑफ लैंग्वेज। हर इंस्ट्रक्शन जो है वो सेंटेक्स के मुताबिक लिखी होनी चाहिए। एनी एरर इन मशीन लैंग्वेज इज इंडिकेटेड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर कोई भी एरर आ जाए तो उसको ट्रांसलेटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ज़्यादातर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं कौन कौन सी हैं? C एंड C++। ये C एंड C++ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को राइट लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और जावा जो है ये जावा स्ट्रॉन्ग फीचर्स प्रोवाइड करती है नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए। और पास्कल जो है ये साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। और आगे फोर्ट्रान हो गई। फोर्ट्रान एब्रीवेशन है फार्मूला ट्रांसलेशन का। ये पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ में इस्तेमाल होती है। और बेसिक एब्रीवेशन है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इट वाज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट्स टू यूज द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स।
ये स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं इनको सिंपल जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और कोबोल जो है ये एब्रीवेशन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। ये जो है स्पेशली बिजनेस एप्लीकेशन के लिए